बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, आपको बानाश किचन में खुश आमदेद कहते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में ये मिक्स शाही दाल, जिसके लिए मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगो दिया है। अच्छी तरह से धो के इसमें से स्टार्च जो है वो रिमूव कर दिया है। और ये मैंने लिया है आधा कप मूंग की दाल, आधा कप जो है लाल मसूर की दाल, और ये थोड़ी सी मैंने बिल्कुल 4 या 5 चम्मच मैंने लिए मूंग की छिलकों वाली दाल, और 4 चम्मच ही मैंने, यानी जो खाने वाली चम्मच हैं, वो चने की दाल ली है। तो इस तरह से ये मैंने इसको सबको मिक्स दालों को भिगो दिया है। और मसाले लिए हैं, ये टमाटो प्यूरी लिए, और उसके अलावा ये जो है वो इमली का पानी है, इमली से मैं घोल दिए और इसका पानी निकलेगा। और बाकी मसाले आपको पता है कि ये मैंने दाल मसाला लिया है, जो कि शान का दाल मसाला है। इसके मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। ज़ीरा लिया, हल्दी लिए, मिर्च लिए, और ये नमक लिया, और ये चिकन क्यूब जो है वो मैंने लिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और अब जो है वो ये मैंने लिया है हींग, और इस हींग का हम सबसे पहले तड़का लगाते हैं। और थोड़ी सी हींग डालनी है आपने, बिल्कुल ज़रा सी तो हींग ले लेंगे, और बल्कि छोटी चम्मच से ज़्यादा जो है वो अच्छी तरह से आएगा। तो ये इसमें ये हींग इतनी लेनी है, बिल्कुल ½ टीस्पून। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। मैंने जो है वो कुकर में तकरीबन 3 चम्मच ऑयल डाला हुआ है, और इसके साथ ही हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसका हींग का तड़का लगाएंगे, इसके बाद ज़ीरा हम डालेंगे। तो ये हींग मैंने डाल दी है, और इसके साथ ही ज़ीरा हम डालेंगे। ये ज़ीरा भी कड़क गया है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम रखी है। ये देखिए, अब इसमें हम लहसुन वगैरह डाल देंगे, तो इसको भून लेंगे। साथ ये सारे मसाले भी चले गए। इसको भी 1 मिनट के लिए हम इसी तरह से भून लेंगे। जो चिकन क्यूब मैंने डाली है उसको भी हम ऐसे तोड़ के और इसमें भून लेंगे। और अब मैंने जो ये 2 टमाटर लेके इसको पीसा हुआ है, ये डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देखिए मसाला भून गया है। अब इसमें हम अपनी दाल डाल देंगे। दाल को मसालों के साथ हम भून रहे हैं, और इसके साथ ही हम इसमें अब इमली डाल देंगे। ये इमली का बीज ना आए, सिर्फ इमली का पानी आए, जिससे दाल में बहुत ज़्यादा जायका आ जाता है। अगर इमली नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेमन का जूस डाल दें। वो भी नहीं है तो अमचूर का पाउडर डाल दें। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसके अलावा भी दाल बहुत ही अच्छी बनेगी, मज़ेदार। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। जितनी हमने इसमें पानी वाली वाटरी दाल रखनी है वो रखें, वरना अगर आपने इसको भून के इसी तरह से ही खाना है तो इसमें ½ कप काफ़ी है। लेकिन मैं ज़्यादा रखूँगी, इसलिए मैं तकरीबन 3 गिलास डालूँगी। और इसके साथ ही इसे हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, दाल को हमने प्रेशर कुकर से निकाल लिया है। ये दूसरे देश के पे दाल बन गई है हमारी।
और हमें इसी तरह से चाहिए था चावल के लिए। और अगर आप ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो कम पानी डालिए। और मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला था और बड़ी अच्छी तरह से ये दाल जो है वो गल गई है। अब मैं इसमें तड़का लगाने लगी हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 1 प्याज लिया है बड़ा, और इसमें ये डाल रही हूँ मैं मिर्चें। ये मिर्चें डाल दी हमने, और इसके साथ ही ये ग्रीन चिली डाल दी है। ये बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। थोड़ा ज़ीरा हम डाल देंगे। ज़ीरा हमने पहले भी डाला था, लेकिन फिर थोड़ा सा 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा डाला है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये भी दाल की जो असल लज्जत है ना, वो तड़के से ही आती है। यानी आखिर में जो आप भगार लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, उसी से इसका सारा हुस्न आता है दाल का। मैंने क्योंकि इसमें इमली डाली हुई है, और अगर आपके पास है तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च में डाल रही हूँ। इससे ये तीखी नहीं होती, मिर्चें नहीं होती हैं, इससे सिर्फ रंग की वजह से। यानी रंग इसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए, प्याज हमेशा दाल में ब्राउन करके डालिए, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये अब मैं इसमें ये दाल में डालने लगी हूँ। चूल्हा पहले बंद कर लेते हैं। ये सारा तो ये दाल देखिए हमारी बहुत ही मज़े की तड़के वाली बन गई है, और चावलों के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब इस पर आप हरा प्याज जो है, या थोड़ा सा धनिया आप डाल दीजिए इस पर, और ये बनकर जो है वो बस तैयार हो गई है। और ये रेडी टू सर्व है, लेकिन उससे पहले आप इसमें धनिया डाल दें, बहुत ही खूबसूरत लगेगा।